पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीक। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट ने सबको हैरान करके रख दिया। 6000 से ज्यादा पॉइंट्स का उछाल, वो भी एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर। किन फैक्टर्स ने इस ड्रामेटिकल रैली को ट्रिगर किया है? इसके बाद क्या हो सकता है? क्या ये तूफान थम जाएगा या मजीद अपसाइड की तरफ मूव करेगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों एग्जिट कर रहे हैं और क्या स्टॉक मार्केट का ये उछाल मौजूदा लेवल को सस्टेन कर पाएगा? मार्केट का ये मोमेंटम हकीकी है या सिर्फ रिएक्शनरी? इस वीडियो में आपके साथ वीकली परफॉर्मेंस एनालिसिस अहवाल शेयर किया जाएगा। वीडियो मेरे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेवेंट तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको की माइलस्टोन के हवाले से बताते हैं। इस हफ्ते का आगाज मिडल ईस्ट की अनसर्टेनिटी और जियो पॉलिटिकल एस्केलेशन को लेकर नेगेटिव अंदाज में हुआ, लेकिन सीज फायर अनाउंसमेंट के साथ ही मंगल के सेशन में स्पार्क आउट होने के साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स हाईएस्ट सिंगल डे गेन को हिट करते हुए 6080 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 5% का इजाफा सिंगल डे ट्रेडिंग सेशन में बनता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हफ्ते के दौरान 345 अरब रुपए के टी बिल ऑक्शन की मंजूरी दी अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 175 अरब रुपए। इजारा सुकूक में जबरदस्त बेहतरी देखने को मिली है। 251 अरब रुपए के इजारा सुकूक की मंजूरी यहां पे क्लोज हुई। इसके अलावा पावर जनरेशन में जबरदस्त बेहतरी देखने को मिली। 1% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर पावर जनरेशन के अंदर। इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो इनफ्लोज हैं उनका ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिला है। सो फार 10.4 अरब यूएस डॉलर्स की इनफ्लोज रिकॉर्ड की गई है रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में स्लाइड डिक्लाइन 2.66 अरब यूएस डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्लोज हुए हैं 9.06 अरब यूएस डॉलर्स के ऊपर। इस कमी की मेन वजह एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट बताई गई है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर प्रेशर रहा गुज़श्ता हफ्ते के दौरान। पाकिस्तानी रुपये की कदर में 0.02% का डिक्लाइन है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। पाकिस्तानी रुपया क्लोज हुआ है 283 रुपये पर डॉलर के अगेंस्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स की आपको की पॉइंट्स बताते हैं। यहाँ पे 100 इंडेक्स क्लोज हुआ है 1,24,379 पॉइंट्स के ऊपर। नेट 4355 पॉइंट्स का इजाफा यहाँ पे देखा गया इस हफ्ते के दौरान, यानी 4355 पॉइंट्स। 3.6% का राइज है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। इसके अलावा वॉल्यूम्स को अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स में जबरदस्त बेहतरी देखने को मिली इस हफ्ते के दौरान। WTL की सबसे ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है 55 अरब के साथ। अब आपको की सेक्टर जिनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव सेक्टर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया है, उनमें कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इजाफा 1120 पॉइंट्स ऐड किए हैं कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर ने। सीमेंट सेक्टर में 691 पॉइंट्स का इजाफा। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर 629 पॉइंट्स इजाफे के साथ तीसरे नंबर के ऊपर। E&P सेक्टर 577 पॉइंट्स इजाफा करने में कामयाब रहे। ग्लास एंड क्रेमिक्स 146 पॉइंट्स का इजाफा करते हुए 5वें नंबर के ऊपर। जिन सेक्टर में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी देखी गई उनमें मिसलिनियस सेक्टर नंबर 1 के ऊपर है 84 पॉइंट्स कमी के साथ। लीजिंग कंपनीज 0.2 पॉइंट्स कमी के साथ। टेक्सटाइल वेविंग 1 पॉइंट्स कमी के साथ क्लोज हुआ। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्री 1 पॉइंट्स कमी के साथ क्लोज हुआ। हैवीवेट स्टॉक जिनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है इंडेक्स पॉजिटिविटी के अंदर, उनमें लक सीमेंट पहले नंबर के ऊपर है 382 पॉइंट्स के साथ।
FFC 357 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर के ऊपर। UBL हैवीवेट स्टॉक ने 319 पॉइंट्स का इजाफा किया है इस हफ्ते के दौरान। मीजान बैंक लिमिटेड 316 पॉइंट्स करने में कामयाब रहा। इसके अलावा OGDC 192 पॉइंट्स इजाफे के साथ 5वें नंबर के ऊपर। नेगेटिव इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो PSCL 133 पॉइंट्स कमी के साथ क्लोज हुआ है। PKGP 96 पॉइंट्स कमी और ISL 7 पॉइंट्स कमी के साथ। SNGB 5 पॉइंट्स कमी के साथ क्लोज हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो 15,063 अरब रुपए के ऊपर पहुंची है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर 3.6% का इजाफा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो KSE 100 इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर है 1,24,397 पॉइंट्स और 3.6 पॉइंट्स का इजाफा है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। KSE ऑल इंडेक्स 3.6 पॉइंट्स कमी इजाफे के साथ दूसरे नंबर के ऊपर। KSE 30 इंडेक्स 3.8 पॉइंट करने में कामयाब रहा। इसके अलावा KMI 30 4.1%। इसके अलावा OGT 3.2 पॉइंट। सबसे ज्यादा जिन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है इस हफ्ते के दौरान WTL नंबर 1 के ऊपर है 55 मिलियन से ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग। SSGC 26.2 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग। K इलेक्ट्रिक 25.3 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग। इसके अलावा PASL 23 मिलियन से ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग और Synergy 23.5 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग। मेजर गेनर्स में अगर देखा जाए तो BNWM 41% के साथ पहले नंबर के ऊपर। BIPL का शेयर 20% इजाफे के साथ दूसरे नंबर के ऊपर। GHGL 20%, NATF 19%, BABC 14% के साथ सरफहरिस्त। मेजर लूजर्स में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा बियरिश जो स्टॉक्स थे PSCL 17% डिक्लाइन के साथ पहले नंबर के ऊपर। PKGP 11% डिक्लाइन और PGLC 2% डिक्लाइन के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ है। और वॉल्यूम्स में जबरदस्त बेहतरी है। 900 मिलियन शेयर्स की ऑलमोस्ट ट्रेडिंग गुज़श्ता हफ्ते के दौरान। इंडेक्स को ड्रैग किया है इन वॉल्यूम्स ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स के ओवरऑल वॉल्यूम्स में जबरदस्त बेहतरी इस हफ्ते के दौरान देखी गई। आउटलुक परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स में OGDC, PPL, PSO, FFC, FCCL, हाबको, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, UBL सिस्टम्स, मीजान बैंक और एयरलिंक शामिल हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे सेलिंग की है इस हफ्ते के दौरान, जबकि म्यूचुअल फंड सेक्टर ने सबसे ज्यादा बाइंग की है। बुलिश और बेरिश का कंपैरिजन आपके साथ शेयर करते हैं। बेरिश कंपनीज में PSCL नंबर 1 के ऊपर 132 पॉइंट्स कमी के साथ। PKGP 95 पॉइंट्स कमी के साथ दूसरे नंबर के ऊपर। ISL 7.4 पॉइंट्स कमी के साथ चौथे नंबर के ऊपर। कोलगेट और SNGP 5.2 पॉइंट्स कमी के साथ यहाँ पे सरफहरिस्त हैं। बेरिश सेक्टर्स में मिसलेनियस सेक्टर, लीजिंग सेक्टर, टेक्सटाइल, वेविंग, शुगर और टेक्सटाइल स्पिनिंग यहाँ पे सरफहरिस्त रहे इस हफ्ते के दौरान। स्टॉक्स की यूनिवर्सल परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करते हैं। हमल 15% वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इजाफे के साथ पहले नंबर के ऊपर। फातिमा 11.7% इजाफे के साथ यहाँ पे सरफहरिस्त। इसके अलावा NCL 8%, डीजीहान सीमेंट 7.99%, लक्स सीमेंट 7.87%, KTML 7.57%, FABL 7.33%, MEBL 6.82%, एंग्रो 6.34%, POL